हमें सीखना होगा भूलना, क्योंकि यही तुम्हारे फायदे में है। ये दुनिया भी तुम्हें इसी रास्ते पर ले जाएगी। मन से ही जीत है और मन से ही हार। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाता है। अगर तुम्हारे मन में नकारात्मकता है तो असफलता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर मन में सकारात्मकता है तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफलता पाने से नहीं रोक सकती। जीवन सिखाने में कुशल है। ये कभी हंसाती है तो कभी रुलाती भी है। जिंदगी में मुश्किलों में साथ देने वाला और फिर मुश्किलों में साथ छोड़ने वाला कभी नहीं भूलता। वादा था मुकर गया, नशा था उतर गया, दिल था भर गया, इंसान था बदल गया। शादी हो या दोस्ती, कभी किसी चीज की बुराई मत करो, क्योंकि जो किसी के लिए बरसों मेहनत करता है उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जीवन का चेहरा नहीं बल्कि उसकी सोच इंसान को खूबसूरत बनाती है। इंसान यूं ही मतलबी नहीं कहलाता, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में खुशी मिलती है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहनशीलता खत्म नहीं होती, फिर वो रिश्तों को अहमियत देना छोड़ देता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ सिमटी हुई यादें हो तो उन्हें हंसकर जीने की कोशिश करो। जिंदगी के हर लम्हे को जीने का तरीका यही है, क्योंकि कल क्या होगा ये हमें कभी पता नहीं चलता। उम्र चाहे छोटी हो पर हर मंजर का अनुभव जरूरी है। फरे भी देखा है, मुस्कुराहटों के साथ खंजर भी देखा है। मनुष्य की मानसिकता होती है कि वो बड़ी से बड़ी गलती करके छोटी सजा चाहता है, थोड़ा सा काम करके ज्यादा फल की उम्मीद करता है। सबको आजमा कर देखो, जब तक तुम्हारे पास पैसा और सफलता नहीं होती तब तक लोग तुम्हारे साथ नहीं होते। हर वो कामयाबी हार है जिसका मकसद किसी को नीचा दिखाना हो। सबसे ज्यादा दुख अपनों के पराया होने से होता है। जरूरत के वक्त वही लोग सबसे काम आते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती। जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जीवन ने मुझे समझदार बना दिया, लेकिन उसने सिर्फ ये सिखाया कि समझौते करो जब तक तुम्हें समझने की क्षमता हो। ध्यान रखो, बातों से ज्यादा तुम्हारा काम बोलता है। जिंदगी एक बार मिलती है, अब ये तुम पर है कि उसे हंसकर जीना है या रोकर। जहां आदर नहीं है वहां कभी मत जाओ, और जहां आदर है वहां किसी को अनादर मत करो। छोटी सोच वाला इंसान खुद भी नहीं बढ़ता और दूसरों को भी नहीं बढ़ने देता। अपने मन को इस तरह तैयार करो कि तुम हर किसी की बात को अपने ऊपर लेना छोड़ दो, क्योंकि यही तुम्हें जीवन में शांति और संतुलन देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चालाकी से अपनी चालें चलने वाले लोग हमेशा मिलेंगे, लेकिन ये तुम्हारी अच्छाई है कि तुम रिश्ते निभाते रहें। उन लोगों से बातें करना सुखद है जो कुछ नहीं होते हुए भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। कम से कम वे झूठा अपनापन दिखाने का ढोंग नहीं करते। लोग मंदिर के पुजारी से मिलने के लिए बेताब रहते हैं, लेकिन असली दुआ तो बाहर बैठे भिखारी के पास होती है। जीवन में भले ही दूसरों के मुकाबले तुमने ज्यादा ना पाया हो, लेकिन अगर तुमने खुद को गिरने से संभाल लिया है तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। वही करो जो तुम्हें अच्छा लगे, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। भरोसा करना हमारी गलती हो सकती है, लेकिन भरोसा तोड़ना तुम्हारी। ये दुनिया कदमों में तभी अच्छी लगती है जब तुम्हारे पास आत्मसम्मान और धैर्य हो। धैर्य रखना और निराश मत होना। जिसने तुम्हें बनाया है वो इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। सच्चे रिश्ते वादों पर नहीं बल्कि परवाह पर टिके होते हैं। वादे समय के साथ टूट सकते हैं, लेकिन परवाह बिना शब्दों के भी रिश्ते को मजबूत बनाती है। छोटे सपने देखो या बड़े, ये तुम्हारे निर्णय है। डरो मत कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये सपना तुम्हारा है, उनका नहीं। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, बस हौसला बनाए रखना होगा। मुस्कुराओ क्योंकि ये जीवन खूबसूरत है, और ये जान लो कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। यही तुम्हारे मुस्कुराने के लिए पर्याप्त है।
जैसे गुलाब कांटों के बीच भी अपनी महक और सुंदरता से मोहित करता है, वैसे ही इंसान को कठिनाइयों के बीच अपनी आत्मा की सुंदरता और गरिमा बनाए रखनी चाहिए। कांटे जीवन में बाधा नहीं है, बल्कि सुरक्षा का प्रतीक है। हर मुसीबत का हल खुदा के पास है। धैर्य और विश्वास बनाए रखो। हर अनुभव, चाहे वो सुख हो या दुख, तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएगा। जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही लोग अक्सर हमारे सबसे बड़े फायदे उठाते हैं, क्योंकि वे हमारी कमजोरियों को जानते हैं। समझदार बनो ताकि तुम माफ कर सको, लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि उसी पर फिर से भरोसा कर बैठो जिसने तुम्हें धोखा दिया। जो इंसान दुख में खुश रहना सीख लेता है, उसकी जिंदगी सफल हो जाती है। मुस्कुराना सीखो, क्योंकि रोना तो लोग तुम्हें सिखा ही देंगे। जो लोग तुम्हारे दिल के सबसे करीब होते हैं, वे अक्सर वही होते हैं जो अंत में तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए किसी को अपनी आदत मत बनाओ, क्योंकि आदतें छूटने पर सबसे ज्यादा दर्द देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने लिए भी शुभ सोचो और दूसरों के लिए भी, क्योंकि विचार ही ऊर्जा है। जैसे भाव रखोगे, वैसे ही जीवन की दिशा बनेगी। जब तुम्हारे भीतर की सोच निर्मल होगी, तब परमात्मा की कृपा भी अविरल बहेगी। ये सृष्टि एक प्रतिध्वनि है। जो तुम भीतर भेजते हो, वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आता है। जीवन में व्यंग और कटाक्ष से अधिक जरूरी है विवेक। जो स्त्रियां विवाह के बाद परिवार को बोझ समझती हैं, उन्हें समझना होगा कि जीवन साथी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, पूरा एक परिवेश लेकर आता है। अगर तुम केवल स्वतंत्रता चाहती हो, तो उसका आधार भी समर्पण से ही बनता है। परिवार कोई कारागार नहीं होता, और ना ही यतीम खाना ही मुक्ति है, बल्कि ये तुम्हारे सहनशीलता और समझ की परीक्षा है। परमात्मा की वाईफाई इतनी उच्च स्तरीय है कि उसमें ना सिग्नल गिरता है, ना नेटवर्क व्यस्त होता है। तुम बस सच्चे मन से जुड़ो, हर जगह वो तुम्हारे पास होगा। लेकिन प्रेम में प्रवेश करने से पहले ये जानो कि ये एक कश्ती है। सोच समझकर सवार हो जाओ। जब चलती है तो तुम्हें किनारा नहीं दिखता, और जब डूबती है तो कोई सहारा नहीं रहता। वर्तमान जीवन की सबसे महंगी संपत्ति है। ये वो क्षण है जिसे तुम जीते हो, और एक बार जो चला जाए, उसे पूरी सृष्टि की दौलत भी लौटा नहीं सकती। इसलिए वर्तमान को बोझ मत बनाओ, उसे अनुभव करो, समझो और उसका आदर करो। 4 लोग 40 बापा तेतापा 40 बातें और 400 अफवाहें, इन पर ध्यान देने लगोगे तो आत्मा का स्वर ही दब जाएगा। संसार का काम बोलना है, लेकिन तुम्हारा कार्य स्वयं को जानना है। जो व्यक्ति 100 बार गलतियां कर चुका है, फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा है, उसे हल्के में मत लेना। उसके भीतर कोई सच्चाई है जो बार बार तुम्हें थाम रही है, और जो केवल खर्चा कम करने की बात करता है, वो जरूरी नहीं कि समझदार हो। कभी कभी ये भी संकेत होता है कि वो विस्तार और समृद्धि के चिंतन से दूर हो चुका है। जो तुम्हें भूल गए हैं, उन्हें याद करना कोई कर्तव्य नहीं। कभी कभी भूल जाना भी आत्मरक्षा होती है। अकेले रहना और अकेले हो जाना, इन दोनों में अंतर है। अकेले रहना निर्णय है, आत्मबल है, लेकिन अकेले हो जाना मजबूरी है, और ये तब होता है जब हम अनावश्यक रूप से किसी को अपनी दुनिया का केंद्र बना लेते हैं। कुछ लोगों को समय पर छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। उन्हें सहेजना है या अधूरा छोड़ना है, इसका उत्तर तुम्हें नहीं वक्त देगा। और जब ये निर्णय समय पर छोड़ दोगे, तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। कभी किसी को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि यदि वो व्यक्ति बदल गया तो तुम उससे नहीं, अपने आप से नफरत करने लगोगे। और आत्मनिंदा सबसे बड़ा जहर है। ये तुम्हें भीतर से तोड़ता है और तुम्हारे जीवन की रोशनी को धीमे धीमे बुझा देता है। इसलिए प्रेम करो पर चेतना के साथ जुड़ो, पर अपने स्वाभिमान को विस्मृत किए बिना। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए।
जो लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं वे खुद आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखते। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना कभी कभी नुकसानदायक भी हो जाता है। लोग अच्छाई का सम्मान करने की बजाय उसका फायदा उठाने लगते हैं। मगर याद रखना, तुम्हारी अच्छाई तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। गिराने वाले अगर अपने ही हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन जब तुम खुद को संभालना सीख जाओगे तब कोई भी तुम्हें गिरा नहीं पाएगा। इस जमाने में लोग तुम्हारी कद्र तब तक ही करते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। इसलिए खुद की कीमत इस आधार पर मत तय करो कि लोग तुम्हें कब याद करते हैं। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना तुम्हारी आदत बन जाए। जो जीवन को मुस्कान के साथ जीते हैं वे हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेते हैं। लौटते हुए लोग हैं जो सिर्फ रूठ कर गए थे, मगर जो टूट कर चले जाते हैं वे कभी लौट कर नहीं आते। इसलिए किसी को इस हद तक मत तोड़ो कि वो वापस आना ही ना चाहे। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। यही प्रेम और भावनाओं की जटिलता है। कभी कभी हम अपने दर्द देने वालों को भी छोड़ नहीं पाते। जो अपनों के सताए होते हैं, जो अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं, क्योंकि जब अपनों से चोट मिलती है तब हृदय पर गहरी दरारें पड़ जाती है। अमीरी तो आम बात है, मगर दिल की अमीरी हर किसी के पास नहीं होती। सच्चा इंसान वही होता है जिसके पास बड़ा दिल होता है, ना कि सिर्फ बड़ा बैंक बैलेंस। बोलने से पहले बहुत संभल कर बोलो, क्योंकि अनजाने में कहे गए कुछ शब्द सामने वाले पर सदियों का बोझ छोड़ सकते हैं। शब्द तलवार से भी तेज होते हैं, इसलिए सोच समझकर उपयोग करो। किसी के साथ पूरी उम्र अच्छा कर लो, मगर मजबूरी में कभी एक बार भी अच्छा ना कर पाओ तो सारी अच्छाइयां भुला दी जाती है। ये दुनिया तुम्हारे एक गलत कदम पर तुम्हारा पूरा मूल्यांकन कर देगी। इसलिए अपने कर्मों को केवल दूसरों के अनुसार मत तय करो, बल्कि अपनी आत्मा के अनुसार करो। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात को जानने की कोशिश जरूर करो। हर व्यक्ति एक अलग संघर्ष से गुजर रहा होता है और बिना उसकी स्थिति समझे उसे जज करना अनुचित है। दूसरों के लिए भी वही चाहो जो अपने लिए पसंद करते हो, क्योंकि जो प्रेम और सम्मान तुम दूसरों को दोगे वही एक दिन तुम्हारे पास लौट कर आएगा। याद रखना, तमीज से बात करोगे तो इज्जत मुफ्त में मिलेगी। सम्मान मांगने से नहीं बल्कि अपने स्वभाव और व्यवहार से कमाया जाता है। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई तुम्हें तोड़ ना सके। इतना संवेदनशील बनो कि तुम किसी को तोड़ो नहीं, और अपने जीवन को इस तरह जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। पार्थ, जब रिश्ते अधूरे पड़ने लगते हैं तो हमें उन्हें समझने की आवश्यकता होती है। ना खामोश है और ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। मिला है जो उसमें सुकून ढूंढो। जो कुछ भी हमारे पास है उसे अपनाओ, क्योंकि जो नहीं मिला वो दर्द देता रहेगा। हम जो खो चुके हैं उसे वापस पाने का कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन जो हमारे पास है वो हमें शांति और संतोष दे सकता है। खुदा, आपसे एक सवाल है मेरा, उस इंसान के चेहरे क्यों नहीं बदलते जो खुद बदल जाते हैं? ये सवाल हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा बाहरी रूप कभी नहीं बदलता, लेकिन हमारा आत्म संस्कार और दृष्टिकोण समय के साथ बदलता है। एक अच्छी किताब कितनी भी पुरानी हो, उसके शब्द नहीं बदलते। यही रिश्तों की भी विशेषता है। वे असली होते हैं और समय के साथ उनका मूल्य और गहराई केवल बढ़ती है। अगर कोई आप पर भरोसा कर ले तो आपका कर्तव्य है कि आप उस भरोसे को टूटने ना दें, क्योंकि विश्वास ही रिश्तों की नींव है, और जब ये टूटता है तो बहुत कुछ नष्ट हो जाता है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। हमें अपने प्रयासों और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाना होता है, और कभी कभी हमें कुछ छोड़कर नया पाना होता है। जब मन भर जाए तो लोग हाल पूछना भी भूल जाते हैं। मतलब की बात सब समझ लेते हैं,
लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। समझदारी और गहराई से जीवन को समझना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि भावनाओं और अर्थों से हम आगे बढ़ सकते हैं। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वो निकलना तय है। जो कर्म हम करते हैं वही हमें भविष्य में फलित होते हैं। कोशिश करो कि गलत इंसान से गहरा संबंध ना रखो, क्योंकि ये नाराज होते हैं तो सीधा इज्जत पर असर डालते हैं। गलत लोगों से दूर रहकर सच्चे और अच्छे रिश्तों को संजोना चाहिए, जो हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन देते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम जो भी समझते हैं वही हमें कभी ना कभी खो भी जाता है। जैसे बचपन में नींद खुद बगा आते ही तक खुद आ जाती थी, वैसे ही अब हम बस सोने के लिए सो जाते हैं। यही जीवन का सत्य है। जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें छोड़कर चला जाता है। मैंने कभी किसी को खुद से दूर नहीं किया, परंतु जिनका दिल भर जाता है वे खुद ही मुझसे दूर हो जाते हैं। यही है इस जीवन का चलन। कभी हम अपने सपनों में इतने खो जाते हैं कि जब वे टूटते हैं तो दिल भी टूट जाता है। तब नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती है और हमारा दर्द और गहरा हो जाता है। ये दिल का दर्द किसी से छुपा नहीं रहता, क्योंकि धोखा खाने वालों को वक्त के साथ सुकून मिलता है, पर यह सुकून कुछ समय के लिए ही होता है। रिश्ते अक्सर समय की कसौटी पर परखते हैं। जब मुलाकात की कोई आवश्यकता नहीं रहती तो लोग सालों पुरानी दोस्ती भी भूल जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि माफी वही देता है जो अंदर से मजबूत होता है, और कमजोर इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। लेकिन समय बदलता है और एक दिन वो वक्त आता है जब जीवन की दिशा बदल जाती है। पैसा कोई बोले नहीं फिर भी वो सबकी बोलती बंद कर देता है। रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला गरीब है या अमीर, बल्कि ये मायने रखता है कि बुरे वक्त में वो कितनी मदद करता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो सच्चाई और समर्थन से बनते हैं। हमारे जीवन में कई सफर अकेले तय करने होते हैं। जब हम खुद को जान लेते हैं तो हम बिना किसी डर के गलत लोगों से रिश्ता तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं। ख्वाहिशों के पीछे भागते हुए हम अक्सर अपनी राह भटक जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि रूह हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए आती है। सच्चे रिश्ते उस इंसान से होते हैं जो मुसीबत में हमारा हाथ थामे। लेकिन बहुत से लोग यही नहीं समझ पाते कि सबसे बड़ा रिश्ता वही होता है जो हमें गिरने के बाद उठाता है, ना कि वही जो हमें गिराने का काम करता है। जीवन में हर एक इंसान को एक ऐसे रिश्ते की तलाश रहती है जो वक्त आने पर हमें सही मार्ग दिखा सके। हर इंसान को अपनी जिंदगी में खुद से जंग लड़नी होती है। ये सच है कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए हमें खुद से ही शुरुआत करनी पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुम नीचे गिरते हो तो कोई तुम्हें उठाने नहीं आता, पर जब तुम ऊपर उड़ते हो तो वही लोग तुम्हें गिराने आ जाते हैं। इसीलिए हमेशा ये समझो कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी कसौटी वही होती है जो सच में कठिन समय में हमारे साथ खड़ा रहता है। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी स्वार्थ के, वही है असली रिश्ता। श्री कृष्ण कहते हैं, खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमारी आवाज तक छीन लेते हैं। वक्त रहते खुद को बदल लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है, क्योंकि जब वक्त तुम्हें बदलेगा तो वो बहुत तकलीफ दे होगा। कुछ लोग केवल अपने मतलब के लिए रिश्ते जोड़ते हैं और फिर अपने स्वार्थ की पूर्ति के बाद सच्चे दिलों को तोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं है, लेकिन याद रखना, उम्मीद करना गलत नहीं है। गलती तब होती है जब तुम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हो। शब्दों का भी अपना स्वाद होता है, उन्हें बोलने से पहले खुद छक लो। जो इंसान दुख में भी खुश रहना सीख लेता है उसकी आत्मा एडिक हो जाती है। जो लोग कम बोलते हैं वे अपने पसंदीदा लोगों के सामने बहुत कुछ कहने का साहस रखते हैं। बातें तो हर किसी से हो जाती है, लेकिन भरोसा केवल उसी पर किया जाता है
जिसने तुम्हारे विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। जीवन में एक ही उसूल रखो, यारी में गद्दारी नहीं और गद्दारों से कभी यारी नहीं। अगर तुम गलत को गलत कहने की ताकत नहीं रखते तो तुम्हारी हिम्मत और आत्मबल व्यर्थ है। अपने जीवन का ऐसा रवैया बनाओ जो जैसा है उसे उसी भाषा में समझा सके। एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए जहां तुम अपनी हर खुशी, दुख और शिकायत बेझिझक कह सको। सच्चा प्यार वही कर सकता है जो तुम्हारी आत्मा को समझ सके। ख्वाहिशें अधूरी हो सकती है, लेकिन चाहत कभी खत्म नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं जिंदा रहे तो मिलेंगे, लेकिन एक दोस्त ने कहा मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हम उसकी गिनती करते हैं जो हमारे पास नहीं है। अगर अच्छा बनना है तो अपने माता पिता और ईश्वर की नजरों में अच्छा बनो। दुनिया वालों का क्या? वे तुम्हारी तरक्की पर जलेंगे और असफलता पर हंसेंगे। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वो केवल तब बड़ी लगती है जब तुम्हारे पास उसे समझाने वाला कोई ना हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर जीवन में ऊंची उड़ान भरनी है तो छोटी मोटी हार से मत डरना। अपनी सुरक्षा के दायरे से बाहर निकलो और खुद को चुनौतियों का सामना करने दो। हमें अंधेरे से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उन लोगों से बचना चाहिए जो हमें अंधेरे में रखना चाहते हैं। ये सच है कि इस दुनिया में हर कोई पहले अपने लिए जीता है, लेकिन जो तुम्हारे लिए निस्वार्थ होकर खड़ा हो उसकी कदर करो। गलत आरोपों से डरने की जरूरत नहीं, उनका डटकर सामना करो। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज तक झेलते हैं। प्रसन्नता केवल उस व्यक्ति को मिलती है जो खुद पर विश्वास करता है और अपने कर्मों में अडिग रहता है। हर समस्या एक अवसर है, इसे समझो और अपने जीवन को एक नई दिशा दो। यही सच्ची जीत है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी ने मुझसे कहा वो ख्वाब देखो जो पूरे हो सके, लेकिन सच तो यह है कि रोज रोज टूटे मन से रोया नहीं जाता। ख्वाब तो वही देखो जो तुम्हें जीने की वजह दे, फिर चाहे वे पूरे हो या नहीं। अगर अपनों को गिराकर तुम्हें जीतने का एहसास होता है तो ये समझ लो कि तुम बहुत गिरे हुए इंसान हो। सच्चाई यह है कि अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, वो बस उन लोगों से दूर हो जाता है जो उसकी कदर नहीं करते। अच्छा समय केवल उन्हीं का आता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। कुछ समय के लिए सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित कभी नहीं होता। सत्य की शक्ति आग होती है। प्रेम और मृत्यु में एक समानता है। ये ना उम्र देखते हैं, ना समय और ना ही स्थान। जब आना होता है तब बिना किसी पूर्व सूचना के आते हैं। और इसी तरह सच्चे रिश्ते भी संयोग से नहीं, बल्कि सच्ची भावनाओं से बनते हैं। गलत दिशा में भटका हुआ मन अशांत होता है और यही अशांति व्यक्ति को भीतर से तोड़ देती है। दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो तुम्हारे साथ बैठकर हंसेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें दस लेंगे। जिंदगी तब आसान होती है जब तुम दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर विश्वास अधिक करते हो। दूसरों के सहारे चलने वाला हमेशा डगमगाता है, लेकिन जो खुद की शक्ति को पहचानता है वही सच्चा विजेता होता है। इस संसार में सबसे गलत इंसान वही है जिसे लगता है कि वो हर बार हर परिस्थिति में सही है। ऐसा अहंकार तुम्हें सत्य से दूर कर देता है और अंत में अकेला छोड़ देता है। कौन कहता है कि रात गई बात गई? यहां तो रात होते ही पुरानी बातें और गहरे जख्म याद आने लगते हैं। जो बीत गया उसे छोड़ दो, लेकिन जो सीख मिली है उसे अपनाओ। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ उम्मीदें लगाने से कुछ नहीं मिलता। जो अपने सपनों के लिए अडिग रहता है वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी किसी के दिन अचानक बदल जाते हैं और हमें लगता है कि ये सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग मिलते हैं तो इत्तेफाक से पर बिछड़ते हमेशा अपनी मर्जी से हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि वही जीवन का तप है।
जो भीतर की कमजोरी को भांप बनाकर बाहर निकाल देता है। जिस तरह सूरज और चांद के डूबते ही चारों ओर अंधेरा छा जाता है, वैसे ही जीवन में अगर धैर्य और समझ डूब जाए तो चारों ओर निराशा का अंधकार फैल जाता है। इसलिए खुद को हर हालात में स्थिर और संयमित रखना सीखो। कितने अजीब होते हैं लोग, जब खुद गलत होते हैं तब भी माफी नहीं मांगते, बल्कि आपको ही गलत साबित करने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं, जैसे सत्य से ज्यादा उन्हें अपनी बात जीतने की चिंता हो। ऐसे लोगों से बहस नहीं, दूरी बेहतर होती है। भले ही पूरा जीवन अकेले गुजरे, लेकिन कभी किसी रिश्ते को जबरदस्ती खींचने की जिद मत पालो। जो दिल से ना निभाया जाए वो रिश्ते नहीं बोझ बन जाते हैं। बेशक हंसना अच्छी बात है, लेकिन कभी किसी और पर हंसकर नहीं। अपनी तकलीफों पर मुस्कुराना ही असली साहस है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा प्यार और दोस्ती चाहे कितनी भी सच्ची क्यों ना हो, एक ना एक दिन अपना रंग दिखाई देती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा बोध 14 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, इस सकारात्मकता से भरे सफर की ओर बढ़ते हैं, जो सुख में तुम्हें सलाह देता है और दुख में तुम्हारा सहारा बनता है। वही ईश्वर की सच्ची कृपा है। और जब जीवन तुम्हें रुलाने लगे तो उन पलों को याद करके मुस्कुराओ जिनमें तुमने सच्चे मन से जिया था। यही संतुलन है। प्यार का मूल्य अक्सर तब समझ आता है जब हम किसी कठिन मोड़ पर अकेले खड़े होते हैं, और तब एहसास होता है कि जिसने बिना शर्त तुम्हारा साथ दिया वही वास्तव में तुम्हारा था। अगर तुम्हें खुद को बदलने में समय लगता है तो सोचो दूसरों को बदलना कितना मुश्किल होगा। इसीलिए दूसरों से अपेक्षा कम रखो और स्वीकृति अधिक। पैसे कमाना जरूरी है, लेकिन उसमें इतना भी मत डूब जाना कि जिंदगी जीना ही भूल जाओ। धन एक साधन है, साध्य नहीं। कभी कभी नाराजगी भी जरूरी होती है। कम से कम ये पता तो चलता है कि कोई ऐसा भी है जो मनाने की परवाह करता है या नहीं। अगर तुम्हारी जिंदगी आज शांति में है, संतुलन में है, तो समझ लो ये केवल तुम्हारी मेहनत नहीं, उसमें कुदरत की कृपा भी शामिल है। जब ईश्वर का संकेत तुम्हारे साथ हो तो रास्ते खुद बांध पाए को पापी पो खुद आसान हो जाते हैं। सत्य शेर की तरह होता है, इसे बचाने की जरूरत नहीं, बस खुला छोड़ दो। वो खुद अपना बचाव करना जानता है, क्योंकि उसकी ताकत उसकी सच्चाई में है, और सच्चाई कभी किसी की मोहताज नहीं होती। इसलिए जीवन को समझदारी, धैर्य और विनम्रता से जियो। जो खोया है वो सबक बन जाए, और जो पाया है वो कृतज्ञता बन जाए। जो गया उसे जाने दो, और जो बाकी है उसमें खुद को पहचानो। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां लचक होती है वही जीवन का प्रवाह संभव होता है। कठोरता चाहे विचारों की हो या संबंधों की, वो अंततः टूट नहीं लाती है। जैसे वृक्ष तब तक जीवित रहता है जब तक उसकी टहनी झुक सकती है, वैसे ही इंसान भी तब तक पूर्ण जीवन जीता है जब तक वो नम्र और विनम्र बना रहता है। जीवन एक क्षण में नहीं बदलता, परंतु एक क्षण में लिया गया निर्णय पूरे जीवन की दिशा निर्धारित कर सकता है। इसलिए हर पल को हल्के में मत लो, क्योंकि एक विचार, एक निर्णय, एक भाव सब कुछ बदल सकता है। हर बड़ा परिवर्तन किसी छोटे निर्णय से आरंभ होता है, और वही धीरे धीरे तुम्हारे संपूर्ण जीवन का आकार तय करता है। तुम जो निर्णय आज ले रहे हो वे तुम्हारे आने वाले वर्षों की नींव रख रहे हैं। इसीलिए इन्हें एच श्री कृष्ण कहते हैं, स्टी में नहीं होश में लो। जीवन केवल ऊंचाई से नहीं गहराई से मापा जाता है। किरदार से पहचान बनती है, कद से नहीं, क्योंकि कद में तो साया भी बड़ा होता है, लेकिन उसमें जीवन नहीं होता।
बुराई को देखकर मौन रह जाना, उसकी मौन स्वीकृति बन जाना, यह भी बुराई को फलने का अवसर देना है। रावण महान ज्ञानी था, पर उसे अपने ज्ञान का अहंकार था और यही अहंकार उसके विनाश का कारण बना। जब ज्ञान अहंकार बन जाए तब वो प्रकाश नहीं देता, वो दूसरों को जलाता है। इसीलिए हर गुण के साथ विवेक आवश्यक है और हर सफलता के साथ विनम्रता अनिवार्य। किसी से फिक्र की या कद्र की अपेक्षा मत रखो। जो सच्चे होंगे वे तुम्हें बिना तुम्हारे मांगे भी समझेंगे, और जो केवल अपनी सुविधा के लिए साथ है उनसे कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपेक्षाएं जितनी कम हो आत्मा उतनी ही मुक्त रहती है। हौसला बनाए रखो। जितना दुख आज सहन कर रहे हो वो केवल एक बीज है। आने वाले समय में उसी से सुख की शाखाएं फूटेंगी। ये संसार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, पर मैं तुम्हारे धैर्य का फल स्वयं बनकर आता हूं। कई बार हम अपने सबसे कीमती रिश्तों को अपने ही झूठे अभिमान की आग में झोंक देते हैं। एक शब्द, एक चुप्पी, एक मैं सही हूं का आग्रह, और धीरे धीरे वो रिश्ता जो आत्मा से जुड़ा था राख हो जाता है। याद रखो, रिश्ते सहेजने के लिए झुकना कोई हार नहीं, वो आत्मा की परिपक्वता होती है। जीवन स्वयं में अत्यंत सरल है, पर उसे कठिन हम स्वयं बना देते हैं अपने तानों, अपनी अपेक्षाओं और अपनी अहम की दीवारों से। मैंने तुम्हें ये जीवन इसलिए नहीं दिया कि तुम दूसरों से खुद को बड़ा सिद्ध करने में लगे रहो। ये जीवन तुम्हारे सीखने, बढ़ने और बांटने की यात्रा है। इसलिए जब कोई बहुत अपना भी पहले अपने स्वार्थ को देखे तो क्रोधित मत हो। बस ये जान लो कि वो तुम्हारा अनुभव था, तुम्हारा शिक्षक था, पर तुम्हारा सत्य नहीं। जो लोग तुम्हारी हर बात पर वाहवाही करते हैं वही एक दिन तुम्हारे हर कदम पर तंज कर सकते हैं। इसलिए तुम्हारी पहचान, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी आस्था ये केवल तुम्हारे भीतर से आनी चाहिए, बाहर से नहीं। दुनिया बदलती रहेगी, पर तुम्हें अपने सत्य पर टिके रहना है। जीवन वही है जो भीतर से सच्चा हो, भले ही वो बाहर से साधारण लगे। इसीलिए जीवन को सजाने से पहले उसे समझो, अपनी गहराइयों से जुड़ो, अपने निर्णयों को आत्मा की आवाज से लो। और जब तुम्हें लगे कि सब कुछ थम गया है तो आंखें बंद कर लेना और मुझे स्मरण करना। मैं वही मिलूंगा तुम्हारे उस मौन में जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य ये नहीं है कि तुम दूसरों से बेहतर बनो, बल्कि यह है कि तुम खुद से बेहतर बनो। मूर्ख लोगों से बहस करने का अर्थ है अपनी ऊर्जा और समय दोनों को व्यर्थ करना। अपनी सोच को उन्हीं चीजों पर केंद्रित करो जो तुम्हारे लिए मायने रखती है। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार केवल तुम हो। इस सत्य को जितनी जल्दी स्वीकार करोगे उतनी ही जल्दी तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आएंगे। वक्त सबसे बड़ा जादूगर है। ये उन सभी चेहरों से नकाब हटा देता है जो तुम्हें धोखा देते हैं, लेकिन जिंदगी तुम्हें सब कुछ नहीं देती। ये तुम्हें अवसर देती है, अनुभव देती है, और इन्हीं अनुभवों से तुम्हें खुद को गढ़ना होता है। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। तुम भले ही ये खेल जीत जाओ, पर उस इंसान का भरोसा और दिल हमेशा के लिए हार जाओगे। खाली जेब में ना दोस्ती टिकती है ना मोहब्बत। और जब ये एहसास हो जाए कि दुनिया दिल से नहीं जरूरत से याद करती है, तो तुम्हारे लिए ये एक नई शुरुआत होगी। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है। इसे समझदारी से खर्च करो। छोटे लोगों की बातों पर ध्यान देकर अपना कद छोटा मत करो। बड़े बनने के लिए छोटे लक्ष्य मत चुनो। रिश्तों की उम्र लंबी हो सकती है अगर नाराजगी की उम्र छोटी कर दी जाए। सब्र और धैर्य तुम्हें वो सब कुछ देगा जो तुम्हारा है, क्योंकि जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा। जिंदगी की गहराई को समझो। बड़े जख्म हमेशा गहरी चोट से नहीं होते, बल्कि
छोटी छोटी बातों से भी मिलते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए बाहरी खूबसूरती की जरूरत नहीं, बल्कि समझदारी और सच्चाई की जरूरत होती है। हर दर्द और हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा देता है। जब तक तुम हंसने और हंसाने वाले लोगों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हो, तब तक तुम सही राह पर हो। अपनी इज्जत का जवाब हमेशा इतनी इज्जत से दो कि सामने वाला खुद ही शर्मिंदा हो जाए। जीवन छोटा नहीं है, बस हम इसे जीने में देर कर देते हैं। जब तक रास्ते समझ आते हैं, लौटने का वक्त हो जाता है। यही कारण है कि इंसानों को पहचानना जीवन का सबसे कठिन काम है। पर यह भी सच है कि इस सफर में तजुर्बे तुम्हारे सबसे बड़े साथी बनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हंसी चेहरा नूरानी है, लेकिन चौंकिए मत जनाब, ये सब आपकी मेहरबानी है। जीवन में खुशी और शांति वही पा सकता है जो अपने भीतर की अच्छाई और सकारात्मकता को पहचानता है। अकेला लंबा सफर तय करना आसान नहीं होता, लेकिन ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। याद आता है, फिर भी इतने साल से यही तो कर रहा हूं मैं। जीवन की सच्चाई यही है, हम अक्सर अकेले ही अपने रास्ते पर चलते हैं और वही रास्ता हमें सफलता की ओर ले जाता है। रिश्ते आजकल उस रास्ते पर नहीं जा रहे, ना तो साथ छोड़ रहे हैं, ना ही साथ निभा रहे हैं। ये समय के बदलते रंगों का प्रतीक है। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। गिराने वाले अगर अपने हो तो संभलने में बहुत वक्त लगता है। लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उनको आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदास रहना आपकी आदत बन जाए। जो चीज आसानी से मिल जाती है, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब कि रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं, उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं होता। इंसान खोता तब है जब वो अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पर रोक देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। ना कभी किसी को आजमाया ही नहीं। जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद खुदा ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितना भी शिद्दत से निभाए रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए मर गए, जो अपनी मोहब्बत को भुला ना सके। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों और हालातों से मैचिंग बैठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर मना कर दो। जिंदगी में गलतफ हमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लें। दुनिया को देखकर अगर फैसले करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। जिंदगी होती तो अपनी ही है, पर इसे जीना दूसरों के लिए पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं। इसलिए धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना चाहिए। किसी की फितरत आप कभी नहीं बदल सकते। प्याज को आप कितना भी प्यार से तोले, फिर भी आपके आंसू निकलेगा ही। जब इंसान को जरूरत से ज्यादा अहमियत दी जाती है, तो वो दूसरों की अहमियत समझ ही नहीं पाता। गलतियां तो बहुत सी हुई है मुझसे जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई, उनका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ। छोटी सी उम्र में देख ली मैंने जमाने की यारी। मतलब निकल जाने के बाद दूर होते जाते हैं बारी बारी। एक अच्छे इंसान की फितरत ही है दूसरों से बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ जाना। आप जुड़ेंगे उनके अच्छे के लिए, मगर बुरा आपके साथ ही जाएगा। तो क्यों करना ऐसी अच्छाई जिसका हश्र बुराई से खत्म हो। जहां अच्छे बुरे का भेद त्याग कर सिर्फ गलत को ही हाथ में ले, बस उससे ही साथ ले। अगर किसी के लिए कुछ करना चाहते हो तो उन्हें पहले थोड़ा वक्त देकर देखो।
अगर उस वक्त में उन्होंने तुम्हारी इज्जत रख ली, तब तुम्हें उनकी फिक्र करने का हक भी है और जरूरत भी थी, क्योंकि हर इंसान हर किसी से कद्र या फिक्र की उम्मीद नहीं रखता और ना ही ऐसी कोई उम्मीद होनी चाहिए। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेइज्जती कभी नहीं करना। कुछ और पाने की लालच में अपना वजूद मत खो देना, चाहे कुछ भी हो जाए। मगर जो कदर ना करे उसके लिए कभी मत रोना। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपसे सब खुश हो जाए। अपनों को ही गिरा दिया करते हैं। कुछ लोग खुद को गैरों की नजरों में उठाने के लिए हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दे, क्योंकि अंदर से लोग वो नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, सांसों के साथ अकेला चल रहा था, ली गई तो सब साथ चलने लगे। इस पर कोई डिस्काउंट नहीं होता दोस्तों। जब मिलती है तो पूरी मिलती है, जब जाती है तो पूरी जाती है। जीवन में इन 3 चीजों का विशेष ध्यान रखें, वादों का, दोस्तों का और संबंधों का, क्योंकि ये आवाज नहीं करते। जब ये टूटते हैं तो सन्नाटा छा जाता है। नजाकत के साथ जिंदगी जीनी है। जो जुड़ना चाहेगा उससे जुड़ जाएंगे और जो छूटना चाहेगा उसे छोड़ देंगे। अगर इसूल के साथ जिंदगी जीते हो तो दिल हल्का रहेगा और दिन भारी नहीं होगा। ना किसी के जाने का गम होगा, ना किसी के आने की खुशी। दिल पर ना बोझ रहेगा, ना मन में कोई खोट। बिना टूटे सुकून की जिंदगी जियोगे। ज्यादा कोशिशें करना भी ठीक नहीं है। कोशिश करके खुद को जलील करना भी ठीक नहीं है। जिसे रुकना होगा वो एक बार में रुक जाएगा। जिसे जाना होगा उसे 100 बार रोकने के बाद भी वो चला ही जाएगा। कहते हैं ना का दर्द कम हो जाता है काम हो जाने के बाद। ये दस्तूर है जमाने का। वक्तव की बात है साहब। मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। इंसान की फितरत उसे फिर कहीं का नहीं छोड़ती। ना वो घर का रहता है ना घाट का। जीवन की कड़वी सच्चाई से आज मिल ही गया। वक्तव पर रोने वाले और बिना मतलब की कदर करने वालों का सगा नहीं होता। लोग रोकते हैं जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए। एक बार उनका मतलब खत्म हो गया, फिर वे आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। कुछ इस तरह से उस फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी। मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। झुकता वही है जिसमें जान होती है। आकर तो मुद्दों की पहचान होती है। इश्क और इबादत में फर्क सिर्फ इतना है कि अक्सर इश्क दिल में रह जाता है पर जुबान पर नहीं आता है, और इबादत अक्सर जुबान से हो जाती है पर दिल से नहीं होती। जो आनंद अपनी छोटी सी पहचान बनाने में है, वो किसी बड़े की परछाई बनने में कहां। अगर इंसान की पहचान करनी हो तो सूरत से नहीं सीरत से करो, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। तुम अपने गम को भुलाकर तो देखो, बिना बात के मुस्कुराकर तो देखो, राह खुद ब खुद आसान हो जाएगी। तुम उम्मीदों के दिए जलाकर तो देखो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य ये है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। लेकिन जो व्यक्ति कठिन समय में घबरा जाता है और अपना धैर्य खो बैठता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। कठिन समय में भगवान पर अटूट विश्वास रखना ही असली शक्ति है, क्योंकि विश्वास हमें गिरने नहीं देता और धैर्य हमें संभाले रखता है। जब रात बहुत अंधेरी हो जाती है तब ऐसा लगता है कि अब रोशनी कभी नहीं आएगी, लेकिन यही वो समय होता है जब सूर्योदय सबसे नजदीक होता है। जिस तरह अंधेरी रात के बाद सूरज निकलता ही है, उसी तरह जीवन के कठिन समय के बाद अच्छे दिन जरूर आते हैं। बस जरूरत होती है धैर्य रखने की, क्योंकि जो लोग धैर्य नहीं रखते वे विपत्तियों में खुद को और ज्यादा कमजोर बना लेते हैं। महाभारत में जब अर्जुन ने युद्ध से पहले
अपने ही परिवार के लोगों को सामने खड़ा देखा तो उसका हृदय विचलित हो गया। उसे लगा कि ये लड़ाई सिर्फ विनाश लाएगी। उसे इसमें कोई समाधान नहीं दिखा। उसने श्री कृष्ण से कहा कि वह ये युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे केवल दुख और बर्बादी आएगी। तब श्री कृष्ण ने उसे धैर्य रखने और अपने कर्तव्य का पालन करने की सीख दी। उन्होंने कहा, जो अपने धर्म और कर्तव्य से भागता है वो जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता। कठिनाइयां हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन जो अपने संकल्प से डटा रहता है वही सच्चा योद्धा होता है। धैर्य का सबसे बड़ा उदाहरण एक किसान है। जब वो खेत में बीज बोता है तो उसे तुरंत फसल नहीं मिलती। वो इंतजार करता है, धैर्य रखता है, हर दिन देखता है कि उसकी मेहनत कब रंग लाएगी। अगर वो अधीर होकर बीज को मिट्टी से निकाल कर देखे कि अंकुर फूटा या नहीं, तो उसकी फसल कभी नहीं उगेगी। ठीक वैसे ही जीवन में जब कठिन समय आता है तो हमें बस भगवान पर विश्वास रखते हुए अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। अक्सर जब मुश्किलें आती हैं तो हमें लगता है कि भगवान हमें छोड़ चुके हैं। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को भी संभव बना देते हैं। भूल जाना सीखो साहब, एक दिन दुनिया तुम्हारे साथ यही करने वाली है। जबरदस्ती किसी की जिंदगी का हिस्सा बनने से अच्छा है कि खुद को संभालो और उसकी जिंदगी से दूर हो जाओ। गुलाम हूं मैं अपने घर के संस्कारों का, वरना मैं भी घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने का हुनर रखता हूं। इतने कड़वे मत बनो कि कोई इच्छा रख ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता और कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। जिंदगी का पहिया निरंतर घूमता रहता है। ना हम खुशियों को पकड़ कर रख सकते हैं और ना दुख हमेशा के लिए ठहरते हैं। अपने शब्दों के उपयोग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि लाठी या हथियार के प्रहार से तो केवल हड्डियां टूटती हैं, परंतु शब्दों के प्रहार से अक्सर रिश्ते टूटते हैं। रिश्ता रखो तो सच्चा, नहीं तो अलविदा ही अच्छा। एक वक्त पर जाकर यह महसूस होता है कि बेहतर होता अगर हम कुछ लोगों से मिले ही ना होते। आधे रिश्ते तो लोग इसी वजह से निभा रहे हैं। इंसान की पहचान करनी हो तो सूरज से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। रोने से इंसान कमजोर बनता है, ये गलत है। बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वो बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जिंदगी में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, पहला वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगाकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। अंदाजे से मत आंखिए किसी की हस्ती को, क्योंकि ठहरे हुए दरिया अक्सर गहरे हुआ करते हैं। सहारा इंसान को खोखला कर देता है और उम्मीदें उसे कमजोर कर देती है। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में ना जाने कितने पड़ोसी हैं। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता है। सूरज जब चलता है तो बेहतरीन पोशाक बनाता है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता है। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वे पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। शीशा कमजोर बहुत होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। बिच्छू अगर किसी से प्यार करे तो प्यार में भी डंक ही मारेगा ना। बस में जिंदगी और नाकाबू मौत पर, लेकिन इंसान फिर भी भगवान बना रहता है। लोचा तेरा एक ये भी है जिंदगी, तू हमें बड़ा तो जल्दी कर देती है, लेकिन अक्ल देर से देती है। सबसे मुश्किल काम है समेटना, फिर चाहे वो बातें हो, रिश्ते हो, या फिर बिखरा हुआ तन और मन, दोनों से ताकतवर बनो। क्योंकि कमजोर लोगों को ये दुनिया बहुत सताती है।
ये हंसाने वाले लोग बड़े मतलब के होते हैं। जितना हंसाते हैं उससे ज्यादा रुलाकर चले जाते हैं। आजकल थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि लोग खुशियां छीन कर खुश रहने की दुआ देते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल लोगों से दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि ये दुनिया सच में सिर्फ दुनिया ही है। कभी कभी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है जहां कोई बात करे तो भी तकलीफ और ना करे तो भी। ये जमाना वहां पहुंच गया है जहां कपड़े महंगे और इंसान 2 कौड़ी का हो गया है। लोग तो नाम तक भूल जाते हैं जब उनका काम आपसे निकल जाता है। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चैन से जीने नहीं देगी। जिंदगी में कभी भी जाने वालों की सजा आने वालों को मत दो। मतभेद अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है। सूरत तो उम्र के साथ बदल जाती है, पर अच्छा स्वभाव आपका जिंदगी भर साथ देता है। भले ही आपके पास कितने ही असत्य क्यों ना खड़े हो, लेकिन सत्य हमेशा भीड़ में सबसे अलग ही दिखता है। कभी कभी मन करता है कि एक लंबी अकेली यात्रा पर निकल जाऊं, फिर याद आता है कि बरसों से उसी यात्रा में ही तो हूं। बेवजह तभी तो मोहब्बत है, वजह होती तो वो साजिश होती। इतिहास टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। तड़प होनी चाहिए। कामयाबी की सोच तो हर कोई लेता है। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जान सकता। पात्र गिरते ही खत्म हो जाते हैं। तमाशे सारे फिर तन्हाई में बैठकर बहुत रोते हैं। औरों को हंसाने वाला अपने ही किरदार से महकता है। इंसान के चरित्र को पवित्र करने का कोई विकल्प नहीं आता। जमाना ऐसा हो गया है कि जिस इंसान के लिए दिल से मदद करने की सोचो, वही इंसान पीछे से वार कर देता है। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाला तो सजा है या इम्तिहान? याद रखें, जब तुम्हें दुख ईश्वर से दूर ले जा रहा हो तो वो सजा है, लेकिन जो दुख तुम्हें ईश्वर के करीब ले आए वो इम्तिहान है। दिन को रोजी रोटी तलाश करो और रात को उसे तलाश करो जो तुम्हें रोजी रोटी देता है। घमंड मत करना, वक्त विरासत और वजूद कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। भरोसा करो मगर किसी के भरोसे मत रहो। जब किसी के लिए आपका होना या ना होना बराबर हो जाए तो अक्लमंदी इसी में है कि अपने कदम पीछे हटा लो। इस दुनिया में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है उतने ही लोग अकेले होते जा रहे हैं। जब किसी की मदद करो तो उसके चेहरे की तरफ मत देखो। हो सकता है उसकी शर्मिंदा आंखें तुम्हारे मन में भ्रम का बीज बो दे। बेईमानी की कमाई से शक्लें तो संवारी जा सकती है, लेकिन नस्लें नहीं। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती। सच तो यह है कि खुशी के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। आंख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में छुपा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी भयानक है हृदय में छुपा हुआ कपट। खामोश सिर्फ उतना ही रहो कि लोग आपको कमजोर ना समझे। जहां अहम और वहम जिंदा रहते हैं वहां प्रेम और हम के रिश्ते मर जाते हैं। माफी से सब कुछ नहीं होता। कुछ बातें ऐसी होती है जो सीधे दिल पर लग जाती है। मुझे तो उन लोगों पर हंसी आती है जो बाहर से मेरे साथ होते हैं और अंदर से मेरे खिलाफ। सही वक्त पर सही बात समझने वाला और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला बहुत मुश्किल से मिलता है। तुम्हें मुझसे बेहतर तो मिलेगा पर सुकून नहीं। शिकायत तो बहुत है तुझसे इस जिंदगी पर चुप इसीलिए हूं क्योंकि जो तूने मुझे दिया है वो बहुतों के नसीब में नहीं है। जिंदगी हमेशा अपने हिसाब से जियो, लोगों के हिसाब से नहीं, वरना ना तुम उनके रहोगे ना अपने। भरोसा एक ऐसी चीज है जो टूटे तो आवाज नहीं करता, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। धर्म चाहे जो भी हो, इंसान अच्छा बनो, हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। तेरे धोखे ने मुझे बदल दिया है। अब नसों में खून की जगह नफरत बह रही है। जो लोग परवाह ना करने का नाटक करते हैं, सबसे ज्यादा परवाह वही करते हैं।
उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे जो अपना बनकर छल करते हैं। प्रेम दुर्लभ है, उसे थामे रखो। क्रोध बुरा है, उसे दबा दो। डर खतरनाक है, उसका सामना करो। सब्र करना दुनिया के सामने रोने से बेहतर है। लोग कहते हैं कि दर्द बताने से कम होता है, लेकिन यहां जिसे अपना दर्द बताते हैं वही मजा लेता है। सबको अच्छा समझ लेना मेरी सबसे बुरी आदत है। आपके पास बस पैसा होना चाहिए, भावनाओं की यहां कदर नहीं। जो व्यक्ति अपने पास की चीजों से संतुष्ट नहीं, वो भविष्य में मिलने वाली चीजों से भी संतुष्ट नहीं रहेगा। दूसरों को अगर अपनी जिंदगी में कीमती बनाओगे तो आप खुद उनकी जिंदगी में सस्ते हो जाओगे। बस यही फर्क है। हम उन्हें फुर्सत में याद करते हैं और हमें उनकी यादों से फुर्सत नहीं मिलती। वो तुम नहीं, मेरी उम्मीदें थी जिसने सबसे ज्यादा दिल दुखाया। प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है। अब कोई मजहब ऐसा चलाना चाहिए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, चाहे कोई कितना भी अपना हो। सबसे पहले वो अपना फायदा ही देखता है। अक्सर पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बंध जाने के बाद गुम हो जाते हैं। कुछ लोग झूठ भी इतनी मासूमियत से बोलते हैं कि आप पहचान नहीं पाते। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में पूरी जिंदगी लगती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो यह है किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन। लोग इत्तेफाक से मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लो जनाब, यही दुनिया आपके साथ करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान। चरण उनके छूने चाहिए जिनका आचरण पवित्र हो। किसी की आदत होना मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक होता है। समझदार इंसान का दिमाग चलता है, नासमझ का मुंह। तुमसे मिलकर समझ आया कि झूठे लोग भी लाजवाब होते हैं। जिंदगी में बिना ठोकर खाए इंसान को सही और गलत का फर्क नहीं पता चलता। जो आपकी भावनाएं जानकर भी चोट दे वो कभी आपका नहीं हो सकता। जिसे जाने की जल्दी हो उसे कभी मत रोकना। खुद को किसी के साथ का आदी मत बनाओ, वरना अपनी खुशियों के लिए उसकी फुर्सत के मोहताज बन जाओगे। किसी से बदला लेने में समय बर्बाद मत करो। जिसने चोट दी एक दिन उसे अपने कर्मों का हिसाब मिलेगा। जिंदगी सबके पास है, लेकिन हर कोई यहां जिंदा कहां है? नसीब बताओ, सबको आजमाता है या सिर्फ मुझसे ही दुश्मनी है? मैं लोगों के झूठ का मान रख लेता हूं। वे समझते हैं कि मुझे बेवकूफ बना लिया। जरूरत से ज्यादा सोचना इंसान की सारी खुशियां छीन लेता है। हम सबसे बड़ी गलती उन लोगों को अहमियत देकर करते हैं जिनके लिए हमारी कोई अहमियत ही नहीं होती। दुनिया उन्हीं का हाल पूछती है जिनके हालात पहले से अच्छे हो। लौट कर वही आते हैं जो रूठ कर जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी नहीं लौटता। पहले रिश्ते सर्दियों जैसे थे, फिर सालों जैसे, और अब तो चंद दिनों के रह गए हैं। पता ही नहीं चलता कब शुरू हुए और कब खत्म। जब दर्द और कड़वी बातें सहन होने लगे तो समझो कि अब जीना आ गया है। बात सह गए तो रिश्ते रह गए, बात कह गए तो रिश्ते ढह गए। जहां अपने छोड़ते हैं वहीं से कामयाबी शुरू होती है। अगर आत्मविश्वास बनाए रखोगे तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, वरना फालतू समझेंगे। तुम बस अपनी जेब गर्म रखना, लोग हमेशा ठंडे रहेंगे। जब लोगों को दूर जाना होता है तो वे पहले बहुत करीब आते हैं। जिसने कम में जीना सीख लिया उसके जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहती। इजाजत दीजिए। इज्जत सबके लिए एक ही उसूल है। जिनकी नजर में हम कुछ नहीं, हमारी नजर में वे भी फिजूल है। सच्ची मोहब्बत में एक उसूल होता है, अगर दिल से हो तो कबूल होती है। बड़े महंगे किरदार है जिंदगी में, जनाब वक्त पर सबके भाव बढ़ जाते हैं। जहां कदर मिली वहां दिन गए। फिर लोग कहते हैं इंसान बदल गया। अगर लोग आपको कम आंकते हैं तो समझो आपके पास पैसे कम है। दिमाग को पढ़ाओ, दिल को अनपढ़ रखो।
ताकि भावनाओं को समझ सको, धोखे नहीं। धोखेबाजों की एक खूबी होती है, वे बहुत मीठा बोलते हैं। आजकल रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वही है जो अपनों के खिलाफ झर फैलाते हैं। अगर किसी की गलत बात भी आपको अच्छी लगे तो समझिए कि आप अपनी स्वाभिमान खो चुके हैं। हम बात खत्म नहीं करते, हम रिश्ता खत्म कर देते हैं। अपना सारा वक्त अपना वक्त बनाने में लगा दो। सिर्फ किस्मत वालों को ही सच्चा प्यार मिलता है, वरना आजकल मोहब्बत के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया जाता है। कोशिश तो बहुत की थी तुझे भुलाने की, मगर ये कमबख्त यादें मुझे हर बार हरा देती है। एक सच्चा हमसफर हर दर्द की दवा होता है। खामोशी से सुनते हैं अपने खिलाफ बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। फिर से शुरू करनी है अब अपनी जिंदगी। तेरे बदल जाने से भरोसा टूटा है, लेकिन मेरा हौसला नहीं। कमाल है, सब लोग मौत से डरते हैं, जबकि ये जिंदगी का सफर चुप रहना अच्छा होता है। लेकिन जब आपके साथ अन्याय हो, तब आपको अपने हक के लिए जरूर बोलना चाहिए। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच आपको पहले से ही पता हो। हम डर के नहीं, सब कुछ करके बैठे हैं। आपके इरादे इतने कमजोर कभी नहीं होने चाहिए कि लोगों की बातों में आकर टूट जाए। जगह जगह प्रयास करने से अच्छा है कि एक ही लक्ष्य पर कड़ी मेहनत और लगन से काम किया जाए। देखना, आपको सफलता जरूर मिलेगी। संसार मतलब से चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत सिर्फ तब होती है जब आपकी जरूरत होती है। जितना गहरा रिश्ता उतनी ज्यादा उम्मीद, जितनी ज्यादा उम्मीद उतनी गहरी चोट। बहुत फर्क है तेरी और मेरी तालीम में, क्योंकि तूने उस्तादों से सीखा है और मैंने हालात से। विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं। किसी ने पूछा इंसान का सबसे बड़ा बोझ क्या है? एक खूबसूरत जवाब मिला, फालतू की सोच। फालतू की सोच ही इंसान का सबसे बड़ा बोझ होती है। सीमेंट हमें सिखाता है कि जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है, और जोड़े रखने के लिए भी। जिस जमीन पर बारिश ना हो, वहां की फसलें बर्बाद हो जाती हैं, और जिस घर में ईमान ना हो, वहां के रिश्ते सुनी सुनाई और देखी भाली बात में बहुत फर्क होता है। कभी हम किसी की जगह ले लेते हैं, तो कभी कोई हमारी जगह ले लेता है। यही हकीकत है जिंदगी की। गलत फहमियों के किस्से बड़े दिलचस्प होते हैं। हर दीवार सोचती है कि ये मुझसे खड़ी है। कुछ लोग हमारी कद्र उस वक्त नहीं करते जब हम उनके साथ होते हैं, लेकिन वही लोग हमारी कद्र तब करने लगते हैं जब वे खुद अकेले होते हैं। जहां लगे कि आपकी बहुत ज्यादा परवाह और कद्र करना दूसरों के लिए तकलीफ बन रहा है, तो वहां से आपका हट जाना ही बेहतर होता है। दुनिया पर किया हुआ भरोसा फिर भी टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया हुआ भरोसा कभी नहीं टूटता। इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है, और यह बहुत बड़ा सच है। लेकिन इससे आपको लड़ना नहीं, इसे स्वीकार करना है। वक्त जब इंसान को बदलना सिखाता है, तो इंसान भी वक्त को बदलना सीख जाता है। किसी का दर्द समझने के लिए एक इंसान के अंदर इंसानियत का होना जरूरी है। टेंशन उतनी ही लेनी चाहिए जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिसमें जिंदगी ही तमाम हो जाए। सच बोलना तो दूर, आजकल तो लोग सच सुनना भी पसंद नहीं करते। जमाने का यही दस्तूर है। लोग आपसे एहसान भी लेंगे और मतलब भी, फिर आपको ही कहेंगे। लोग निकाल रहे थे बस मतलब अपना। हम खामखा उन्हें अपना यार समझ बैठे। इस दौर में इतनी भी मत दो कि लोग आपकी ही इज्जत ना करें। इंसान कब बदल जाए पता नहीं चलता, और हम ये सोचते रहते हैं कि हमसे गलती कहां हुई। इंसान अक्सर बदलते नहीं हैं, बस वो दिखा देते हैं कि वो असलियत में कैसे हैं। वजह चाहे जो भी हो, अगर तुम बीच में छोड़ दोगे तो वो खेल ही होगा। इश्क का नहीं, अपनी कहानी में बेहतर बनो। सबकी कहानी में कोई अच्छा नहीं होता,
इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो कहते हैं पर करते नहीं, दूसरे जो कहते हैं और करते भी हैं, और तीसरे जो करते हैं पर कहते नहीं। जाया ना करो अपने अल्फाज हर किसी पर, बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं, पर अयोग्य के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। किसी को चाहना गलत नहीं होता, लेकिन किसी को चाहकर छोड़ देना बहुत गलत होता है। मैं जब डूबा तो समंदर को भी हैरत हुई कि अजीब शख्स है। किसी को पुकारता है जो हमेशा खामोश रहता है। वो अपनी खामोशी में भी सब कुछ कह जाता है। सच्चा प्यार अक्सर हालात वालों से ही होता है। हर आंसू आंख में लाया ना करो, दिल की हर बात सबको बताया ना करो। लोग हाथों में यहां नमक लिए फिरते हैं, इसलिए हर जख्म सबको दिखाया ना करो। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए कि आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर कोई साथ नहीं देता। समय जब नाच नचाता है ना साहब, तब सारे सगे संबंधी कोरियोग्राफर बन जाते हैं। रंगमंच का नाटक तब शुरू होता है जब पर्दा उठता है, और जिंदगी का नाटक बढ़ना गिरने के बाद शुरू होता है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वो दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। जिंदगी को खुली किताब मत बनाइए, क्योंकि लोगों को पढ़ने में कम पन्ने पलटने में ज्यादा मजा आता है। लोग अधिक खुशी में नजर लगाते हैं और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदा को रुलाता है। लोग उपवास सिर्फ अन्य का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार ही घोलते हैं। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर दूसरों जैसा बनने में नष्ट हो जाते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। हम उस जमाने में जिंदगी जी रहे हैं जिसमें झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं। 2 तरह के लोग जीने का मजाक किरकिरा करते हैं, एक तो कान भरने वाला, दूसरा कच्चे कान वाला। सब रिश्तों को परख लिया, बस नतीजा एक ही निकला कि जरूरत ही सब कुछ है, रिश्ते तो कुछ भी नहीं। इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। जिंदगी की हकीकत को बस इतना ही जाना है, दर्द में अकेला है और खुशी में जमाना है। कोई आपको ना समझे तो उदास मत होइए, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी की समझ से बाहर होते हैं। बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। एक उम्र गुस्ताखियों के लिए भी होनी चाहिए। ये कमबख्त जिंदगी तो बस अदब और लिहाज में ही गुजर गई। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें चलते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। लोग तुम्हारा साथ देना तो दूर, तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। जैसे परिंदे हमेशा एक साथ उड़ते हैं, काश इंसान भी यूं ही साथ रहते। गली का कुत्ता और वह मर्द एक जैसे हैं, जिसके डर से कोई लड़की अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाए। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ, और विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। शरीर पर लगे घाव तो दवाई से ठीक हो जाते हैं, पर शब्दों से लगे घाव कभी ठीक नहीं होते। ना किसी से डरते हैं, ना किसी से जलते हैं, बस अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से चलते हैं। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, ये तो वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। कमजोर लोग बदला लेते हैं, ताकतवर लोग माफ कर देते हैं,
और समझदार लोग भूल जाते हैं। बुरी बात यह है कि समय कम है, और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। वो ऐसा है, वो वैसा है, पर इंसान खुद भूल जाता है कि वो कैसा है। किसी का साथ ये सोचकर मत छोड़िए कि उसके पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। बस ये सोचकर उसका साथ निभाइए कि उसके पास कुछ नहीं है आपके सिवा। खोने के साथ छोड़ने वाले को सिर्फ बहाना चाहिए। जो निभाना चाहते हैं वो मौत की दहलीज तक साथ नहीं छोड़ते। अपनी जिंदगी के किसी भी दिन को मत कोसो, क्योंकि अच्छा दिन खुशियां लाता है और बुरा दिन अनुभव एक सफल जिंदगी के लिए दोनों जरूरी है। दुनिया उन्हीं की खैरियत पूछती है जो पहले से ही खुश है। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो नंबर तक खो जाते हैं। शिकवे तो सभी को हैं जिंदगी से साहब, पर जो मौज से जीना जानते हैं वे शिकायत नहीं करते। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। मतलब भी लोगों ने ये दस्तूर बना रखा है। मतलब के लिए अपनों को दूर और पैरों को पास खुला रखा है। किसी को कुछ बोलने से पहले सोचना जरूर, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, लेकिन भुलाए नहीं जा सकते। लोगों को अपनी खाली जेब दिखा दो, वो अपना असली चेहरा दिखा देंगे। शब्दों में धार नहीं बल्कि आधार होना चाहिए, क्योंकि जिन शब्दों में धार होती है वे मन को काटते हैं, और जिन शब्दों का आधार होता है वे मन को जीत लेते हैं। यही तो खासियत है जिंदगी की। वो भी कर्ज चुकाने पड़ते हैं जो कभी लिए ही नहीं होते। जब वक्त खराब हो तो सुकून देने वाले भी दर्द दे जाते हैं। प्रेम गणित के सवाल जैसा होता है, किसी को समझ नहीं आता है और किसी से हल नहीं होता है। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। जेब में पैसा होना चाहिए। लोग आपकी बकवास भी दिल से सुनेंगे। उदास होने के लिए उम्र पड़ी है, खुश रहने के लिए जिंदगी खड़ी है। जिस दिन खुद की कमाई की ईद खरीदोगे उस दिन बाप की झोपड़ी की कीमत पता चलेगी। ये दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसा आप इसे देखना चाहते हो। चाहे तो कीचड़ में कमल देख लो या चाल में दर्पण। परेशान होने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। समाधान करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। मत भागो उन लोगों के बीच जिन्हें तुम्हारी कोई परवाह ही नहीं है। मुनाफा तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। महंगा है शौक ईमानदारी का। सस्ते लोग इसका शौक नहीं रखते। मुझे ही क्यों ख्याल आता है कि किसी को बुरा लग जाएगा। किसी को यह ख्याल क्यों नहीं आता कि मुझे भी बुरा लग सकता है। तुम जिस इंसान की जितनी ज्यादा कद्र करोगे वो इंसान तुम्हें उतना ही रुलाएगा। हर किसी को अपना वक्त देना वक्त की बेइज्जती होती है। वो लोग किस दर्द से गुजरे होंगे जिनके हमदर्द उनके अपने वादों से ही रूठ गए होंगे। ये रिश्ते भी अजीब होते हैं। बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसानों पर कर लेते हैं। अब मुझे तकलीफ नहीं होती चाहे कितनी ही ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता हो वो आपका कभी नहीं हो सकता। आपका विश्वास चट्टान भी हिला सकता है और आकर्षण आपके रिश्तों में चट्टान खड़ी कर सकता है। आप कभी ये मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफी है। वक्त रहते ही खुद को बदल लेने में भलाई है, क्योंकि अगर वक्त नहीं बदला तो बहुत तकलीफ होगी। ये कलयुग है साहब। यहां के साथ बुरा हो या ना हो, पर अच्छों के साथ बुरा जरूर होता है। कुछ लोग मतलब के लिए ही हर रिश्ता जोड़ते हैं। अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वे समझते हैं कि उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं है, पर हकीकत में वे खुद अपनी किस्मत खोदते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो,
क्यों पकड़ कर रखना है? मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वो अपनी ही औकात भूल जाए। छोटी छोटी बातों को बढ़ाना छोड़ दो, उससे भी जिंदगी छोटी हो जाती है। बहुत जी उनके लिए जिन्हें हम पसंद करते थे, अब जीना है उनके लिए जो हमें पसंद करते हैं। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मानो, क्योंकि जब तुम्हारा रब होगा तो सब तुम्हारा होगा। चलते हैं वो भी हमसे तेवर बदल बदल कर, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल कर। जंगली जड़ी बूटी सा हूं मैं दोस्तों, किसी को जहर तो किसी को दवा सा लगता हूं। लोगों का ध्यान हमेशा आपकी इनकम और पद पर रहेगा, आपकी मेहनत पर नहीं। हम तो तुम्हारे काम आना चाहते थे, मगर तुम तो हमें इस्तेमाल की चीज समझ बैठे। मुझे क्या हक है किसी को मतलबी कहूं? मैं खुद को मुसीबत में याद करता हूं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, सुंदर होते हैं व्यक्ति के कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, संस्कार और चरित्र। इंसान तब बुरा बनने पर मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए उम्मीद सिर्फ खुद से रखिए, दूसरों से नहीं। जिंदगी में सफल होने के लिए आजाद होना बहुत जरूरी है। कभी कभी समय के बदलाव से मित्र भी शत्रु और शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। स्वाद बहुत बलवान होता है, कोई इतना भी बुरा नहीं होता। सब अहमियत का खेल होता है। शरीफों से 2 कदम दूर और शातिरों से 4 कदम आगे रहना चाहिए। आजकल मतलब है तो आप कैसे हैं, वरना किसी को किसी की फिक्र नहीं। अगर आप खुद का मान चाहते हो तो दूसरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीत मिली है तो सुनने को भी कान रखो। दुनिया का हर इंसान दर्द का अनुभव रखता है, लेकिन कमाल यह है कि किसी और के दर्द को महसूस नहीं कर सकता। मुझे हां में हां मिलाने की आदत नहीं है, इसलिए ही मैं लोगों को शहर लगता हूं। जब आप किसी पर बिना शर्त पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आपको 2 में से एक परिणाम मिलता है, या तो पूरी जिंदगी के लिए सही इंसान या जिंदगी भर के लिए एक सही सबक। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। आजकल रिश्तों को बनाए रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा और कभी गूंगा बनना पड़ता है। मुझसे नफरत तब करना जब मेरे बारे में सब कुछ जान जाओ, तब नहीं जब किसी और से सुना हो। आत्मसम्मान को बेचकर कितनी ही संपत्ति ले लो, लेकिन आप कभी सुखी नहीं हो सकते जब तक आप ये नहीं जानते कि आप कौन हैं और आपको किस चीज में खुशी मिलती है। तब तक आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं जितना लोगों को समझता गया, अकेलापन और भी अच्छा लगने लगा। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना ही कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। लौटते वही लोग हैं जो रूठ कर चले जाते हैं। टूट कर जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता। कुछ लोग हमारा दिल रोज दुखाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करके खुश हो जाते हैं। जो अपनों के सताए होते हैं, अपनों के ठुकराए होते हैं, वे बहुत कठोर हो जाते हैं, दिल से भी और बोली से भी। उम्मीद तकलीफ तो बहुत देती है, पर ना जाने क्यों इस दिल को फिर भी उम्मीद रहती है। बनावटी रिश्तों से कई गुना बेहतर है कि आप अकेले ही रहना सीखो। मोहब्बत और नफरत कहने को तो 2 मामूली शब्द हैं, लेकिन यही 2 शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम। तूफान का आना भी जरूरी है जिंदगी में, तभी तो पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ता है। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं मदद लेकर, शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व। मुझे ना झुकने का शौक है ना झुकाने का।
कुछ एहसास दिल से जुड़े हैं, बस उन्हें निभाने का शौक है। यहाँ सभी इंसान दिखते हैं, फर्क बस इतना है कि कुछ हिस्सा खो देते हैं और कुछ जख्मों को भर देते हैं। फिर से उसी मोड़ से शुरू करनी है जिंदगी, जहां सारा शहर अपना था और तुम अजनबी थे। जब आप बोलते कम और सुनते ज्यादा हो तो लोग आपको ज्यादा पसंद करने लगते हैं। मन होना चाहिए किसी से बात करने का, वक्त तो अपने आप मिल जाता है। जिंदगी में पछताना छोड़ो, बल्कि कुछ ऐसा करो कि आपको छोड़ने वाला पछताए। समय और शब्द दोनों का उपयोग लापरवाही से मत करो। ये दोनों ना दोबारा आते हैं, ना दोबारा मौका देते हैं। ऐसे लोगों से संभल कर रहना जो आपके सामने आपके साथ है और पीछे आपके खिलाफ। कभी कभी समझ नहीं आता कि अच्छे इंसान के साथ किस्मत हमेशा बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है और ये प्यार कभी मत करना, ये मेरी सलाह है। अफसोस की बात है कि जब कहीं वफादारी का जिक्र होता है तो हम इंसानों की मिसाल देने के बजाय कुत्तों की देते हैं। करेले से कड़वे लोग कई बार मुसीबत में काम आ जाते हैं और शक्कर से मीठे लोग वक्त पर धोखा दे जाते हैं। जिन्हें आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उनसे शिकायत करना बिल्कुल बेकार है। जिंदगी कितनी भी बुरी क्यों ना हो, जब तक कोई अपना साथ देता है तब तक सब अच्छा लगता है। हर इंसान की दो कहानियां होती है, एक वह जो सबको सुनाता है और दूसरी जो सबसे छुपाता है। मौन सबसे अच्छा जवाब है उस इंसान के लिए जो आपके शब्दों का मोल नहीं समझता। जीवन में आप खुद को मजबूत बनाएंगे तभी सफलता आपके पास आएगी। दूसरों के भरोसे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। मेरा गुस्सा और मेरा प्यार सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्हें मैं अपना मानता हूं। समझदार लोग हमेशा उसे खोने से डरते हैं जो उनका होता ही नहीं। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताओ, और जो आपका दर्द ना समझ सके उसे कभी अपना दुख मत बताओ। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही लोग रहते हैं जो अकेले रहने की कला सीख जाते हैं। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद ही अपने हालात बदलने होंगे। आप खुद से इतना मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और ले ले तो पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। उस इंसान के रोगों की कोई दवा नहीं जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। अब तुम क्या बनाओगे मुझे? मैंने तो अब रूठना ही छोड़ दिया। दोस्ती भी जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी है, पर जिंदगी की मुश्किलें और बुरा वक्त हमें ये सिखाते हैं कि अकेले रहने की कला सबसे जरूरी है। मेरी शहद जैसी जिंदगी को करेला कर दिया। मैंने जिसे भी दिल से चाहा उसी ने मुझे अकेला कर दिया। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। जिंदगी में सब कुछ छोड़ देना, लेकिन मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। बीते कल का पछतावा और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो आपकी आज की खुशी चुरा ले जाते हैं। कभी कभी जीवन के बुरे हाल ही हमें सही रास्ते पर ले आते हैं। वक्त सबको मिलता है, लेकिन उसे समझ सिर्फ अकेलापन देता है। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों से बिल्कुल उम्मीद मत रखो। जिन रिश्तों को चीख चीख कर ये बताना पड़े कि हमें तुम्हारी जरूरत है, तो समझ लो कि तुम उनके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं हो। वो लोग कभी नहीं रूठते जिन्हें मनाने वाला कोई नहीं होता। अच्छी राय और अच्छी चाय हर जगह नहीं मिलती। इतिहास गवाह है, प्रेम और भविष्य में से स्त्रियों ने सदा भविष्य को चुना है। आप जैसे हो वैसे ही रहो, क्योंकि ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से हमेशा ज्यादा होती है। कुछ गलतियों को माफ कर देना आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इंसान मरने से ज्यादा बदनामी से डरता है। कामयाब होने के बाद ही इंसान के असली स्वभाव का पता चलता है। नीच व्यक्ति वही होता है जो पद और प्रतिष्ठा पाने के बाद सबसे पहले उसी व्यक्ति को नष्ट करता है।
जिसकी मदद से वो बड़ा बना। अकेले चलना सीखो तो फिर किसी के लिए नहीं रुकना पड़ेगा। आपके पास जो है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उसके लिए तरसते हैं। यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत है, और यदि मान और सम्मान आपकी संपत्ति है तो ये अनंत है। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल ना करें। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। जानवर मार खाकर भी वफादार है और इंसान प्यार पाकर भी गद्दार। जिंदगी में किसी को खास समझने की गलती मत करना, क्योंकि सारी परेशानियां यहीं से शुरू होती है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते करनी चाहिए। बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। लोगों ने समझाया कि समय बदलता है और समय ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दें। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। दोस्त, मोम जैसा दिल लेकर फिरोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। साहस का अर्थ ये नहीं होता कि आप डरते नहीं हैं। साहस का अर्थ ये होता है कि आप डर की वजह से रुकते नहीं हैं। हम उनसे तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर छल करते हैं। हर मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति सफल होते हैं वे मेहनत जरूर करते हैं। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, झूठ चाहे सुंदर हो, लेकिन सच हमेशा मजबूत होता है। मरने वाले को तो रोने वाले 1000 मिल जाते हैं, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं मिलता। बहुत महंगा सौदा हुआ जिंदगी से मेरा, मुझे जिम्मेदारियां देकर सुकून ले गए। भक्ति की दूरी दिखती तो नहीं, पर मजबूत इतनी होती है कि वह परमात्मा को भी बांध सकती है। कम खूबसूरत लोगों का प्यार बहुत खूबसूरत होता है। शिक्षा हमें अंगूठे के निशान से हस्ताक्षर तक ले गई, और टेक्नोलॉजी हमें हस्ताक्षर से फिर अंगूठे के निशान पर ले आई। जिसको घमंड की हवा लग जाती है उसे दुआ लगती ही नहीं। कोशिश करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तैयार है आपके छोड़े हुए अवसर का लाभ उठाने के लिए। जो इंसान परिवार के लिए रोटियां कमाता है, अक्सर वही इंसान परिवार के साथ रोटियां नहीं खा पाता। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर अफसोस करता है, और परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे एक दिन बीमारी बन जाएगी, और अच्छी आदत कितनी भी कठिन लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए आपकी वजह से नहीं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज तोड़ती है मुझे फिर से दौड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वो जो बाहर है वो नहीं, जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। जिंदगी में गलतफ हमी रखना गलती करने से ज्यादा खतरनाक होता है। किसी को इतना इग्नोर मत करो कि वह तुम्हारे बिना जीना सीख जाए। जबरदस्ती की नजदीकियों से सुकून की दूरियां ही अच्छी है। माफी मांगने वाले हमेशा गलत नहीं होते। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। जाने वाले को रास्ता दो, अगर वास्ता दोगे तो सिर पर चढ़ेगा। सब खफा है मेरे लहजे से, पर मेरे हाल से कोई वाकिफ नहीं है। अब जाओ कमाओ खुद को, अब उधार नहीं मिलेगा। ढूंढ सको तो ढूंढो। किसी से प्यार नहीं मिला, ना रूठने का डर, ना मनाने की कोशिश। दिल से उतरे हुए लोगों से शिकायतें कैसी। बहुत करीब आ जाते हैं वो लोग जो बिछड़ने का पहले से ही इरादा रखते हैं। कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोच नहीं आती। कभी एक जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। मोती पिरोया मोहब्बत को मैंने, बस भूल इतनी हुई, धागा कच्चा चुन लिया मैंने। बहुत कुछ है कहने को,
पर ना जाने क्यों अब कुछ ना कहना ही बेहतर लगता है। एक भी काम की नहीं निकली, बस यूं ही हाथ भरा पड़ा है लकीरों से। मशवरा मत दो मुझे जमाने वालों, मेरा वक्त खराब है दिमाग नहीं। नहीं खाई ठोकरे सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर नहीं टकराओगे गलत से तो सही को कैसे पहचानोगे? जब भी टूटो तो अकेले में टूटना, क्योंकि ये दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके थे। दोस्त, किताब, रिश्ता और सोच, ये चारों अगर सही मिल जाए तो जिंदगी निखर जाती है, वरना यही तीनों जीवन को बिखेर भी देते हैं। हमारे रिश्ते खराब होने की एक वजह यह भी है कि लोग टूटना पसंद करते हैं, लेकिन झुकना कभी नहीं। किसी से नाराजगी इतनी गहरी मत रखना कि भविष्य में समझौते की कोई गुंजाइश ही ना रहे। जिंदगी किसी की भी खराब नहीं होती, बस घटिया लोग मिलकर उसे खराब कर देते हैं। पैर की मौत और छोटी सोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती। अजीब सी आदत और गजब की फितरत है मेरी। मोहब्बत हो या नफरत मैं बहुत शिद्दत से करता हूं। जिस इंसान को अपना समझो अधिकतर वही इंसान आपको दुख, दर्द और धोखा देता है। अजीब बात है कि दूसरे की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं है, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास होता है। दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल और जुबान का कम इस्तेमाल आदमी को एक बेहतर इंसान बना देता है। बोलने से पहले अगर सोचा जाए तो बाद में पछताना नहीं पड़ता। कभी कभी एक इंसान हमें इतना सिखा देता है जितना पूरी दुनिया नहीं सिखा पाती। जो जा रहा है उसे जाने दो, आज रोक भी लिया तो कल चला ही जाएगा। लोग सिर्फ मिलते इत्तेफाक से हैं, बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। जब जेब में रुपए हो तो दुनिया आपकी औकात देखती है, और जब जेब में रुपए ना हो तो दुनिया अपनी औकात दिखा देती है। एक बात याद रखना, जो सबका हो जाए वो कभी किसी एक का नहीं हो सकता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं मगर खत्म कभी नहीं होते। मछलियां भी खुश हो गई ये जानकर कि आदमी भी अब आदमी को जाल में फंसा रहा है। किसी को हराने का शौक नहीं है, हमें बस खुद को बेहिसाब आगे ले जाने की जिद है। जिस दिन तुम अपनी जिंदगी में मेरी कमी महसूस करोगे उस दिन खुद को माफ नहीं कर पाओगे। यूं ही नहीं होती भीड़ जनाजे में साहब। हर शख्स अच्छा लगता है बस चले जाने के बाद। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वो हमारी कमजोरी जानता है। इतने समझदार बनो कि किसी को समझ सको, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर सको। आपकी जिंदगी अगर सही है तो समझ लीजिए, इसमें जरूर कुदरत का कोई संकेत है। सत्य शेर की तरह होता है, इसे बचाने की जरूरत नहीं। इसे खुला छोड़ दो, ये अपना बचाव खुद कर लेगा। जो तरसता है उसे खूबी दिखेगी, और जो तलाशता है उसे सिर्फ कमी। व्यस्त रहने से इंसान के आधे दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। थोड़ा धैर्य रखो, सही वक्त पर सब कुछ आपके पास आएगा, जिसके लिए आपने इतनी मेहनत की है। कमाल की बात है, जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता, और जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता। जहां आपकी गलती ना हो वहां झुको मत, और जहां आपको इज्जत ना मिले वहां रुको मत। जिंदगी में सारे दरवाजे बंद हो सकते हैं, लेकिन भगवान का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। कोशिश करो कि दोगले लोगों से कभी रिश्ता मत रखो, क्योंकि जब वे नाराज होते हैं तो आपकी इज्जत को रौंदने से भी पीछे नहीं हटते। जिंदगी में कोई भी गलती करना, लेकिन कभी भी किसी के लिए विकल्प मत बनना। बदलाव सिर्फ तब शुरू होता है जब कोई जिंदगी में आता है, या जब कोई जिंदगी से चला जाता है। उस इंसान को कभी मत भूलना जो तब आपके साथ खड़ा था, जब बाकी सब बहाने बना रहे थे। कई बार बहुत से गुण होने के बाद भी सिर्फ एक कर्म विनाश का कारण बन जाता है। मैंने अब सबको आजमा लिया है, और अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कुछ लोग चप्पल की तरह होते हैं,
साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। ये कलयुग की दुनिया है जहां कद्र उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है, बल्कि दर्द उसी को सबसे ज्यादा होता है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, गलती मेरी ही थी कि मैंने इतना भरोसा किया। जो इंसान जितना ज्यादा अच्छा होता है वो उतना ही ज्यादा इस्तेमाल होता है। मेरा दिल इतना नादान है कि उन लोगों के लिए परेशान रहता है जिनके लिए हम कुछ भी नहीं होते। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरे और नाम का क्या है, आज है कल नहीं। किसी के लिए अगर हर वक्त हाजिर रहोगे तो लोग आपको अच्छा नहीं बल्कि फालतू समझेंगे। जिंदगी में सबसे मुश्किल वक्त वो नहीं है जब आपको कोई समझता नहीं है, बल्कि वो होता है जब आप खुद को नहीं समझ पाते। कुछ लोग जाहिर नहीं करते लेकिन परवाह बहुत करते हैं। मतलब का वजन बहुत भारी होता है। जब मतलब निकल जाता है तो रिश्ते बहुत हल्के हो जाते हैं। आप क्या है ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप में क्या है ये बहुत जरूरी है। बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथ में है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। यहां हर एक शख्स मुसाफिर है, एक दिन यादों से भी चला जाता है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद आता है। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को पट्टी पढ़ाने से अच्छा तो ये होता है कि हम किसी के घावों पर पट्टी बांधना सीख जाएं। मन का शांत रहना भाग्य है, मन को वश में रहना सौभाग्य है। मन से किसी को याद करना हो है, मन से कोई आपको याद करे तो वो आपका परम सौभाग्य है। दर्द मुझको ढूंढ लेता है रोज नए बहाने से, वो हो गया है वाकिफ मेरे हर ठिकाने से। अजीब दस्तूर है दुनिया का, ये दस्तूर बदलते क्यों नहीं। जिंदा कहते हैं चुप रहो और मुर्दों से कहते हो बोलते क्यों नहीं। कभी फुर्सत में अपनी कमियों पर गौर करना, दूसरों के आईना बनने की ख्वाहिश मिट्टी में मिलता रहा है जाएगी। वक्त देना अपने रिश्तों को, क्योंकि याद रखना ताजमहल जमाने ने देखा है मुमताज ने नहीं हर वक्त मिलती रहती है। अनजानी सी सजा, मैं कैसे पूछूं तकदीर से मेरा कसूर क्या है। गुजरी हुई याद का एक मंजर बिल्कुल ग्रहण सा होता है, दिल को ढक लेता है अकेलेपन की भारी छाया से। लोग शांत सिर्फ दो ही स्थितियों में रहते हैं, या तो वो समझदारी होती है या फिर कोई मजबूरी है। दुख तो कह दो किसी पेड़ या परिंदे से। अब आदमी रहा नहीं भरोसे लायक कोई बचपन और बुढ़ापा, दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों को जवानी के सहारे की सख्त जरूरत होती है। जमाना कितना बदल गया है आजकल, कहां किसी को कुछ कह सकते हैं। खुशी और उदासी में सिर्फ स्टेटस अपडेट करने लगे हैं लोग। आजकल कुछ भी बोलो तो थोड़ा सोच समझकर बोलना। बात जल्दी हवा में फैल जाती है और जब आपके लौट कर आती है तो अपना रूप बदल कर वापस आती है। वो बात भी आ जाती है जो आप में कहीं भी ना हो। जिंदगी में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बना देते हैं। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। वक्त बदलते देर नहीं लगती, इसलिए कभी हद से ज्यादा भूलो मत और अपनों को कभी भूलो मत। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। टूटी हुई चीज हमेशा तकलीफ देती है, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। दुनिया का सबसे पवित्र पौधा विश्वास का होता है, जो धरती पर नहीं दिलों में उगता है। ना जाने किस बात पर इंसान को नाज है, जो आखिरी सफर का भी दूसरों का मोहताज है। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, मगर खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। सही समय पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। जिनकी नजरों में आप अच्छे हैं, उनकी नजरों में आप अच्छे ही।
रहेंगे। लालच से बड़ा कोई रोग नहीं, अच्छे स्वास्थ्य जैसा कोई आभूषण नहीं, और संतोष जैसा कोई सुख नहीं। प्रेम एक ऐसी चीज है जो इंसान को कभी गिरने नहीं देती, और नफरत एक ऐसी चीज है जो इंसान को कभी ऊपर उठने नहीं देती। किसी इंसान के कुछ समय के बुरे व्यवहार की वजह से उसे हमेशा के लिए बुरा मत समझिए। कभी कभी हालात बुरे होते हैं, इंसान नहीं। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान, ये तीनों ही सर्वश्रेष्ठ है। आलसी के लिए विद्या कहां, विद्याहीन के लिए धन कहां, निर्धन के लिए मित्र कहां, और बिना मित्रों के जीवन का हाथ। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की हो रही है। जब सब समझदार मौन हो जाते हैं और नासमझ बोलने लगते हैं, तब परिवार और समाज दोनों बर्बाद होने लगते हैं। जब जिंदगी आपको दुखी होने के 100 कारण बताएं, तो आप जिंदगी को बताइए कि आपके पास मुस्कुराने की 1000 वजह है। तुम्हारी जिंदगी में होने वाली हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जिंदगी ही उतनी बेहतर हो जाएगी। 2 पल की जिंदगी है, इसे जीने के सिर्फ तो उसूल बना लो। रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह। गधी की फितरत भी अजीब है, हमेशा टिक टिक कहती है, मगर ना खुद को टिकती है और ना दूसरों को टिकने देती है। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है, और ना चलो तो किस्मत को ही बदल देता है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। वक्त कभी गवाह या सबूत नहीं मांगता, वो तो सीधा वार करता है। आज का इंसान सच्ची बातें दिल पर नहीं लेता और झूठी ही दिमाग पर ले लेता है। सुन लेने से कितने सारे सवाल सुलझ जाते हैं, और सुना देने से हम फिर से वही उलझ जाते हैं। मजाक और पैसा काफी सोच समझकर उड़ना चाहिए। इश्क में कोई ठुकरा दे तो हंस के जी लेना। दोस्त मोहब्बत की दुनिया में जबरदस्ती नहीं चलती। बहुत बड़ी कमजोरी है मुझ में, जहां मुझे गुस्सा करना चाहिए होता है, वहां मैं अक्सर रोने लग जाता हूं। जब गिराने वाले अपने हो तो संभलने में समय लग ही जाता है। दुनिया में किसी को भी बेकार मत समझना, क्योंकि जो पेड़ फल नहीं देता वो छाया जरूर देता है। सिर्फ हाथ पकड़ना ही काफी नहीं होता, उस हाथ को हमेशा थामे रखना भी जरूरी होता है। जब काटने वाले भी चाटने लगे तो समझो कि वक्त तुम्हारा है। सभी रिश्ते गुलाबों की तरह खुशबू नहीं देते, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कांटे दे जाते हैं। सब कुछ हासिल नहीं होता यहां जिंदगी में, किसी का काश तो किसी का अगर रह ही जाता है। जरूरत से ज्यादा सोचकर हम ऐसी समस्याएं खड़ी कर लेते हैं जो असल में है भी नहीं। मजबूत से मजबूत इंसान को भी कभी कभी सहारे की जरूरत पड़ती है। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हर वक्त याद जरूर आता है। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद करे तो उसे ये एहसास दिल दो की कुंडी दोनों तरफ होती है। ना जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं ही सही हूं, और सिर्फ मैं ही सही हूं। मनुष्य सुबह से शाम तक कम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है। किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, परंतु अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना दुख मत बताना। इज्जत उसकी करी जाती है जो इज्जत देता है, उसकी नहीं जो इज्जत से बात ना करे। आजकल के इंसान दिल से नहीं जरूरत से रिश्ता बनाते हैं। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए।
कल को खो दिया आज के लिए, आज को दिया कल के लिए कभी जी ना सके। हम आज के लिए बीत रही है जिंदगी, कल आज और कल के लिए मन कर्म और वचन से स्वच्छ रहो। दिखावे से लोगों को खुश किया जा सकता है, ईश्वर तो नियत देखते हैं। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। किसी के साथ दूर तक जाओ, फिर देखो अकेले वापस लौट कर आना कितना मुश्किल होता है। किसी को इतना ही सताइए कि आपकी कमी महसूस हो, इतना मत सताइए कि आपके बिना जीना सीख जाए। नादान है वो लोग जो मां बाप का अपमान करते हैं। मां बाप तो वो रत्न है जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। संसार जरूर के नियम पर चला है, सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की तरफ ले जाती है। छाता लगाने का मतलब ये नहीं कि आप बच गए, क्योंकि डुबाने वाला पानी सर से नहीं हमेशा पैर से आता है। लोगों के बीच ऐसे रहिए जैसे 32 दांतों के बीच जुबान है। रहना सभी के टच में है, मगर दबना किसी से नहीं। मतलबी रिश्ता कोयल की तरह होता है, जब गर्म होता है तो हाथ जला देता है, और जब ठंडा होता है तो हाथ काले कर देता है। समाज को नुकसान बुरे लोगों से नहीं, बल्कि अच्छे लोगों के चुप रहने से होता है। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले परिणाम का जरूर विचार करें। शब्द और व्यवहार ही मनुष्य की असली पहचान है। चेहरा और हैसियत का क्या आज है, कल नहीं है। अच्छी बात हो या बुरी बात बहुत दिनों तक छुपती नहीं। जब हालातों से समझौता करना पड़ता है, तब समझदार लोग भी गुनाह कर बैठते हैं। लोग भी आजकल कमाल करते हैं, अपना बोलकर इस्तेमाल करते हैं। जब जरूरत थी मैं सबका था, जब मुझे जरूरत थी मेरा कोई नहीं था। उस आग को बुझाना कितना मुश्किल होता है जिसमें ना चिंगारी और ना कोई धुआं होता है। वक्त के साथ भले अपना किरदार बदलते रहो, मगर हर हाल में ज़मीर तुम अपना जिंदा रखो। वक्त के एक दौर में इस कदर भूखा था मैं कि कुछ नहीं मिला तो धोखा ही आ लिया। किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता तो शरीर से आत्मा को लेने कभी फरिश्ते नहीं आते। झूठ की रफ्तार चाहे कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही जाता है। हर कोई अपने आप में चालक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझना की गलती मत करना। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार जाते हैं अहंकार से। देख लेना जिंदगी में मेहनत से मिले फल का स्वाद किस्मत से मिले फल के स्वाद से ज्यादा मीठा लगेगा। पितरो माधव कहते हैं, गुस्से में आदमी बेकार की बातें करता है, पर कई बार दिल की बात भी कह जाता है। मतलबी लोग आपके साथ नहीं आपकी हैसियत के साथ होते हैं। रिश्तों के बाजार में वही व्यक्ति हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल और जुबान से साफ होता है। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता? किसी के मुंह पर सच बोलकर तो देखो एक नया रंग ही सामने आएगा। नियत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो हर कोई अच्छी करता है, जब कोई नजरअंदाज करे तो नजर आना ही छोड़ दो। मुझे बुरे लोगों से नहीं दोगले लोगों से नफरत है। बुरे आदमी को माफ किया जा सकता है, दोगले आदमी को नहीं। लड़ लो, झगड़ा कर लो, लेकिन परिवार से अलग होने की मत सोचो, क्योंकि उन पत्तों की कोई कदर नहीं होती जो पेड़ से गिरकर अलग हो जाते हैं। जिंदगी कहाँ रुलाती है? रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी समझ बैठते हैं। जिसको आपकी कदर नहीं, उसके साथ जबरदस्ती रहने से अच्छा है उसको इज्जत से साथ छोड़ दिया जाए। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। जहां इज्जत ज्यादा मिले वहां होशियार हो जाओ। जो खुद का खुद हो गया समझ लो वो बुद्ध हो गया। ईश्वर की न्याय की चक्की चलती धीमी है, पर पिसती बहुत बारीक है। न्याय तुम्हें अगली दुनिया में मिलेगा, इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ कानून मिलेगा। बढ़ती हुई समझदारी जीवन को मौन की तरफ ले जाती है।
जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए। बाद में तो अवशेष होना ही है। पंख परिंदों पर ही अच्छे लगते हैं, इंसानों को लगते ही उसकी बर्बादी की शुरुआत हो जाती है। तजुर्बा कहता है बड़े खूबसूरत होते हैं वो जिनके अंदर जहर भरा होता है। किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगी। किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी ना सोचे, क्योंकि वो लौटकर हमारे पास ही आएगा। दौलत और हुस्न के लालच में कभी अपना ईमान खराब मत करना, क्योंकि दौलत दुनिया में ही खत्म हो जाएगी और हुस्न मिट्टी में दफन हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा ईमान आखिर तक तुम्हारा साथ देगा। कर्मों से ही पहचान होती है इंसानों की। अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं। कुछ खोकर लौटे ना लौटे, लेकिन आपका कर्म अवश्य लौटता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। प्यार वो चीज है जो बचपन में मुफ्त मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। सभी को साथ रखो, लेकिन साथ में कभी स्वार्थ मत रखो। गलत सोच और गलत अंदाजा इंसान को हर रिश्ते से गुमराह कर देता है। मैं अपनी तारीफ खुद करता हूं, क्योंकि मेरी बुराई का ठेका दुनिया वालों ने ले रखा है। किसी को पा लेना या हासिल कर लेना ही मोहब्बत नहीं होती। मजा तो तब है जब पानी की उम्मीद भी ना हो और फिर भी मोहब्बत हो। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं दिल लगाकर सुनो। खेल तो चला ही रहेगा, सवाल यह है कि जीवन तुमसे खेल रहा है या तुम जीवन से। कितना बेबस है इंसान। किस्मत के आगे हर सपना टूट जाता है। हकीकत के आगे कुछ रिश्ते कर्जों की तरह होते हैं, उन्हें निभाना नहीं चुकाना। पुमो अचता है, हंसकर टालने वाले पहले रोकर समझ चुके होते हैं। गुरूर था जिन्हें अपने राजा होने का महल उनके भी ढा गए हैं मिट्टियों में। मुश्किल से उतरता है कोई शख्स मेरे दिल में, और दिल से उतारने में मुझे लम्हा भी नहीं लगता। हमेशा याद रखना, जिस चीज को आप कमा सकते हो उस चीज को कभी दूसरों से मत मांगना। गलतियां कीजिए, वो सबसे होती है, पर किसी के साथ गलत मत कीजिए। याद रखिए कि चाल कोई कितनी भी चल ले, पर सबके इके ईश्वर के हाथ में है। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती है। जहां गुंजाइश है वहां प्यार ठहरता है। आजमाइश अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। खामोशी का मतलब लिहाज भी होता है, पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं। जिसकी जैसी नीयत वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदे के लिए बंदूक तो कोई उनके लिए पानी रखता है। सबसा दिखाना छोड़कर खुद सा दिखना सीख संभव है। सब हो गलत, बस तू ही हो ठीक। जुबान की हिफाजत दौलत से ज्यादा मुश्किल है। जो दिखता नहीं है वही बुनियाद होती है, वो चाहे ईश्वर हो, संस्कार हो अथवा विचार हो। पानी से जुदा होकर मछलियां क्यों मर जाती हैं? क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि किसी की नजदीकियां पहले आदत, फिर जरूरत और फिर जिंदगी बन जाती है। चाय और चरित्र जब भी गिरते हैं गहरा दाग छोड़ते हैं। आपके पास क्या है लोग वो देखते हैं, आप क्या है लोग वो नहीं देखते हैं। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी, काम करते हुए सोचना सतर्कता, और काम करने के बाद सोचना मूर्खता। तन को एकत्रित करना सहज है, लेकिन संस्कार को एकत्रित करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कार समर्पण से ही आते हैं। अधिक दूर देखने की चाहत में बहुत कुछ पास से गुजर जाता है। किताबों से ही सीखे हैं जल्द अल्फाज, मैंने आते जाते चेहरों ने कहानी लिखना सीखा दिया। बचपन साथ रखिएगा। जिंदगी की शाम में उम्र महसूस ही नहीं होगी, सफर के मुकाम में। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती ना जिए बल्कि जबरदस्त तरीके से जिए। जिंदगी में दो लोग बहुत तकलीफ देते हैं, एक वह जिससे प्यार ना हो और उसके साथ रहना पड़े, दूसरा वह जिससे हद से ज्यादा प्यार हो और उसके बिना रहना पड़े। सारी जिंदगी की भागदौड़ का महम ताना भी क्या खूब है, चेहरे पर झुर्रियां और अपनों से दूरियां। मकसद तो मन के सुकून का ही था।
कोई मंदिर चला गया, हम गया हा, कोई मधुशाला। किसी की फितरत को नहीं बदल सकते हैं आप प्यास को। अगर प्यार से भी काटो तो भी आंसू निकल आते हैं। मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारों। जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। गलत फहमियों के किस्से इतने दिलचस्प है। हर ईंट सोचती है दीवार मूंछ पर टिकी है। कुछ अलग करना हो तो भीड़ से हटकर चलिए। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। अपनी अच्छाई पर क्या गुरूर करूं। किसी की कहानी में शायद मैं भी गलत हूं। जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं करता। हुड्डा भी दो सारी रंजिशें। इन हवाओं में यारों छोटी सी जिंदगी है। नफरत कब तक करोगे? घमंड ना करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती हो। शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। सुनो जब जनाब, जीवन जो शेष है बस वही विशेष है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदल लिया वो जीत गया। जिंदगी तुम बहुत खूबसूरत हो, इसलिए मैंने तुम्हें सोचना बंद और जीना शुरू कर दिया। इंसान की तमाम परेशानियों की दो वजह, वो तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। जो घर बच्चों को अब पुराना लगता है, वही घर माँ बाप को खरीदने में जमाना लगा था। मरने के बाद की गई कदर और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। मैंने फल देख के इंसानों को पहचाना है। जो बहुत मीठे हो वो अंदर से सड़ ढेर रहते हैं। संबंध और पानी एक समान होते हैं। ना कोई रंग, ना कोई रूप, ना कोई खुशबू, पर फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, श्मशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। जिंदगी पल पल ढलती है जैसे रेत मुट्ठी से फिसलती है। शिकवे कितने भी हो, हर पल फिर भी हंसते रहना, क्योंकि ये जिंदगी बस एक ही बार मिलती है। क्रोध में भी शब्दों का चुनाव ऐसा होना चाहिए कि कल जब गुस्सा उतरे तो खुद की नजरों में शर्मिंदा ना होना पड़े। सिर्फ समुद्र की ये बात नहीं, यहां हर शख्स की गहराई में एक खारापन है। शीशा और पत्थर संग संग रहे। बात नहीं घबराने की शर्त इतनी है, दोनों जिद ना करे टकराने की। जीवन के 3 मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में निर्णय मत लीजिए। बहू, नारियल, दामाद और तरबूज अंदर से कैसे निकलेंगे कोई नहीं जानता। अगर औलाद अपनी जिस्म की चमड़ी उतार कर उसकी जूती मां को पहनाए, तब भी मां के एहसानों का कर्ज नहीं चुका सकता। इतिहास गवाह है, खबर हो या कब्र खोदते अपने ही हैं। वक्त अच्छा जरूर आता है मगर वक्त पर ही आता है। मदद करने के लिए धन की नहीं, अच्छे मन की जरूर होती है। उम्र को हराना है तो अपने शौक जिंदा रखिए। दोस्त चंद रखिए पर चुनिंदा रखिए। मत पूछ कैसे गुजर रही है जिंदगी, उस दौर से गुजर रहा हूं जो गुजरता ही नहीं है। बेईमानों से वफादारी से पेश आना खुद से सबसे बड़ी बेवफाई है। बिना मतलब के दिलासे भी नहीं मिलते। यहां लोग दिल में भी दिमाग ले फिरते हैं। शहरों की रोशनी भी बढ़ा अजीब सी है। उजालों के बावजूद चेहरे पहचानना मुश्किल है। दिए जलाने की रस्म अब पुरानी हो गई। एक दूसरे को जलाना पसंद करते हैं लोग।